अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो कि स्टोइचियोमेट्री की कैलकुलेशन का ही एक हिस्सा है। उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं उनको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। सो दिस इज़ लेक्चर नंबर 1.14 एंड द टॉपिक इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर इस टॉपिक पे गौर किया जाए, लिमिटिंग माना जो चीज़ हमारे पास लिमिटेड होती है, थोड़ी होती है, थोड़े अमाउंट में, और रिएक्टेंट यानी हम जब इक्वेशन लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स होते हैं, ये एरो, और इस साइड्स पे क्या होती हैं, प्रोडक्ट्स। तो अभी के टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट, यानी इस टॉपिक में हम या तो इस रिएक्टेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, या इस रिएक्टेंट के बारे में, या इस रिएक्टेंट के बारे में। इन तीनों में से या चारों में से या दोनों में से या पांच जितने भी रिएक्टेंट्स हों, एक रिएक्टेंट, एक ऐसा रिएक्टेंट होगा जो जल्दी यूज हो जाएगा, जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, जितना भी होगा यूज हो जाएगा, उसका कोई हिस्सा नहीं बचेगा। या अगर इक्वेशन को देखें तो वो कम से कम मोल्स में इक्वेशन में मौजूद होगा। या अगर देखें कि इस रिएक्टेंट से कितनी प्रोडक्ट बनी, इसने कितना कंट्रीब्यूशन दिया, इसने कितना हिस्सा लिया, जो रिएक्टेंट कम से कम प्रोडक्ट बनाएगा, तो ये सारी निशानियां हैं। ऐसे रिएक्टेंट को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट पढ़ते हैं। जैसे केमिस्ट्री को अगर हम छोड़ें, साइड में रखें, अगर जनरल हम एक एग्जांपल पढ़ें, जैसे हम सैंडविच बनाते हैं। सैंडविच बनाने के लिए हमारे पास रिएक्टेंट्स क्या होने चाहिए भाई? हमारे पास ब्रेड के स्लाइसेस होने चाहिए और कुछ कबाब्स होने चाहिए। लेट्स सपोज हमारे पास 6 स्लाइसेस हैं और 6 कबाब हैं। अब आप बताइए कि हम सैंडविच कितने बनाएंगे? जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी, सैंडविच बनेंगे, वो कितने बनेंगे? लाजमी है 2 स्लाइस में हम एक कबाब बीच में रखेंगे तो एक सैंडविच बन जाएगा। फिर दूसरी 2 स्लाइसेस में हम एक कबाब यूज करेंगे, दूसरा सैंडविच बन जाएगा। और आखिरी 2 स्लाइसेस में, 5वीं और 6ठी स्लाइस में हम एक कबाब रखेंगे तो 3 सैंडविच बन जाएंगे। यानी कितने सैंडविच बनेंगे? सिर्फ 3। अब 3 सैंडविच में ऐसा कौन सा रिएक्टेंट है जो कंप्लीटली इस्तेमाल हो गया? भाई स्लाइसेस कंप्लीटली इस्तेमाल हो गई। और कबाब कितने इस्तेमाल हुए? 3। कितने बच गए? 3। तो देखें इन 2 रिएक्टेंट में कौन सा रिएक्टेंट जल्दी यूज हो गया, खत्म हो गया? स्लाइसेस। 6 स्लाइस में 3 कबाब ही यूज करेंगे हम, 3 कबाब बच जाएंगे। तो 3 सैंडविच क्यों बने? 6 क्यों ना बने? हमारे पास 6 कबाब थे। किस रिएक्टेंट ने हमें प्रोडक्ट कम दी? लिमिटिंग रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट कम दी, क्योंकि वो था ही थोड़ा, जो लिमिटेड अमाउंट में था, जो जल्दी यूज हो गया, जो अर्ली यूज हो गया, जो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, जिसकी वजह से सैंडविच कम बने। तो ये जो स्लाइसेस थे ये हमारे पास क्या हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट। और ये बचे हुए हैं, इसको हम क्या पढ़ेंगे? एक्सेस रिएक्टेंट। मेरे ख्याल में ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट एक ऐसा रिएक्टेंट है जो कंप्लीटली यूज हो जाता है, अर्ली कंज्यूम हो जाता है, थोड़ी प्रोडक्ट देता है, पीछे कुछ भी नहीं रहता। दूसरा जो रिएक्टेंट रह जाएगा वो एक्सेस रिएक्टेंट होगा। सो ये था लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट और रियल लाइफ में एक एग्जांपल। अब केमिकल लाइफ में आ जाएं। वाटर का 1 मोल, उसमें कितने हाइड्रोजन के ग्राम इस्तेमाल होते हैं? 2 ग्राम हाइड्रोजन इस्तेमाल होते हैं। और ऑक्सीजन कितने ग्राम होते हैं? 16 ग्राम इस्तेमाल होते हैं। अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, मेरे पास 3 ग्राम हाइड्रोजन के हैं और 16 ग्राम ऑक्सीजन के हैं, बताइए लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है? भाई 16 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कितने ग्राम हाइड्रोजन के चाहिए? 2 ग्राम इस्तेमाल हो जाएंगे और 16 पूरे के पूरी ऑक्सीजन इस्तेमाल हो जाएगी। 1 ग्राम हाइड्रोजन का बच जाएगा। इन 3 में से 2 ग्राम यूज हो जाएगा। भाई कितना ग्राम बचेगा? 1 ग्राम रह जाएगा। तो कंप्लीटली कौन सा रिएक्टेंट इस्तेमाल हो गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट।
एक और एग्जांपल, अगर मेरे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन का होता और 9 ग्राम ऑक्सीजन के, तो वाटर कितने बनेंगे? जब 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है तो ऑक्सीजन 16 ग्राम चाहिए। अब जब इसका 1 ग्राम होगा तो ऑक्सीजन कितना चाहिए? 8। तो 1 ग्राम के लिए 8 ग्राम इस्तेमाल हो जाएंगे, बाकी 1 ग्राम बच जाएगा। अभी कंप्लीटली यूज क्या हो गया? हाइड्रोजन, दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, और ये एक्सेस में पड़ा हुआ है, 1 ग्राम इसका एक्सेस है। ये तब यूज होगा जब और हाइड्रोजन हमारे पास होगी। अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन के हैं और 8 ग्राम ऑक्सीजन के हैं तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा? भाई 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए हमारे पास 16 ग्राम ऑक्सीजन के होने चाहिए, वो तो है नहीं, 8 ग्राम है। 8 ग्राम होंगे तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम इस्तेमाल होगा, 1 बच जाएगा। जो बच गया वो एक्सेस, जो यूज हो गया वो लिमिटिंग रिएक्टेंट। समझ में आ रहा है ना? तो जो चीज़ यूज हो जाएगी और जो चीज़ बच जाएगी, यूज हो गई लिमिटेड, जो बच गई वो एक्सेस। 6 ग्राम हाइड्रोजन के हैं, 64 ग्राम ऑक्सीजन के। अब अगर हाइड्रोजन के 2 ग्राम हैं तो इसके 16 यूज हो जाएंगे। अगर इसके 4 ग्राम हैं तो इसके 32 इस्तेमाल होंगे। अगर इसके 2 ग्राम और हैं, 6 ग्राम हैं, तो इसके 48 इस्तेमाल हो जाएंगे। तो 6 के 6 ग्राम इस्तेमाल हो जाएंगे और इसके 48 इस्तेमाल हो जाएंगे, बाकी इसके 16 ग्राम बच जाएंगे। तो अभी लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या बना? हाइड्रोजन, और जो ऑक्सीजन रह गया वो एक्सेस रिएक्टेंट। तो यही कहानियाँ, यही चीज़ें अगर आपको एमसीक्यूज में मिल जाएं तो मेरे ख्याल में ये नई चीज़ें अब आपके लिए नहीं होगी। आपका कॉन्सेप्ट तमाम क्लियर हो चुका है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट ऐसा है जो लिमिटेड अमाउंट में यूज़ किया गया, जो कम्प्लीटली यूज़ किया गया, जो कम्प्लीटली यूज़ होके प्रोडक्ट उसने कम से कम बनाई, जो रह गया उसके लिए और चीज़ें हमें चाहिए और नहीं है हमारे पास, इसीलिए हमने उसको लिमिटिंग पढ़ लिया। जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 28 ग्राम नाइट्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया, सेलेक्ट द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन के हैं, 3 ग्राम हाइड्रोजन के हैं और 28 ग्राम नाइट्रोजन के हैं, बताइए लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है? भाई इसका स्टैंडर्ड अमाउंट अभी क्या है? 20 ग्राम, 28 स्टैंडर्ड अमाउंट 28 है, और इसका स्टैंडर्ड क्या है? 6। यानी 28 ग्राम जब हमारे पास ये होंगे तो इसके हमें 6 चाहिए, लेकिन इसके हमारे पास 6 नहीं है, कितने? 3 हैं। जब 3 हैं तो तीनों इस्तेमाल हो जाएंगे नाइट्रोजन कितने ग्राम के साथ? 14 के साथ। बाकी कितने बच जाएंगे? 14 हमारे पास रह जाएंगे। तो अब देखें कौन सी चीज़ कंप्लीट इस्तेमाल हो गई? 3 ग्राम हाइड्रोजन के कंप्लीटली इस्तेमाल हो गए। 3 6 का हाफ है तो 28 का हाफ क्या होगा? 14 रह जाएंगे। किसके रह गए? नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन तो हो गया एक्सेस, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या हुआ? हाइड्रोजन। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट इज हाइड्रोजन। इसके कम से कम मोल होंगे वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, इसके ज़्यादा मोल होंगे वो एक्सेस रिएक्टेंट होगा। अगर मोल्स की बात करें तो देखें 3 ग्राम गिवन है, 3 ग्राम हाइड्रोजन के गिवन है, मॉलिक्यूलर मास है 6, कितने मोल मिलेंगे? हाफ। और इसके 28 ग्राम गिवन है, कितने हैं? 28 ग्राम। 28 ग्राम गिवन है, मॉलिक्यूलर मास 28 ग्राम, कितने मिले? 1 मोल। तो देखें ज़्यादा मोल नाइट्रोजन के हैं और कम से कम मोल हाइड्रोजन के हैं। मैंने एक डेफिनेशन आपको दी कि जो कम से कम मोल में अवेलेबल होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ठीक है, तो दोनों तीनों कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहे हैं। आपको जो भी कॉन्सेप्ट समझ में आए इसको क्लियर करें। एक और क्वेश्चन, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर यूज्ड, फाइंड आउट लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो भाई नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या है? वॉशिंग मशीन, वेट 100 है, वेट 100 है। इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है? कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16, 56। इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है? कार्बन का 12, O2 का 32, 44। अब देखें कम से कम मोल कितने किसके मिलेंगे? आप कैलकुलेट भी नहीं करो, वैल्यू भी नहीं निकालो, अंदाजा लगाओ। 100 को 56 से डिवाइड करें तो हमें कम से कम आंसर मिलेगा, या 100 को 44 से डिवाइड करें कम से कम आंसर मिलेगा। 56 से कम नंबर ऑफ मोल मिलेंगे ना, तो कैल्शियम ऑक्साइड इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो जो चीज़ कम मोल्स में अवेलेबल है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, जो ज़्यादा मोल्स में है वो एक्सेस है। तो देखिए इस तरीके से भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, और मैंने आपको बहुत सारे मेथड बताए, कॉन्सेप्ट बताए, उससे भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मास ऑफ अमोनिया formed if 14 ग्राम ऑफ बोथ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन यूज्ड? ये नया क्वेश्चन है। अगर मैं इसके 14 ग्राम इस्तेमाल करूं, इसके भी 14 ग्राम इस्तेमाल करूं, बताइए अमोनिया कितनी बनेगी?
ये नहीं ये मास गिवन है, मास पूछा जा रहा है, सेम मास मास रिलेशनशिप, सेम है मास मास रिलेशनशिप। लेकिन सवाल एक कंफ्यूज कर रहा है हमें, हम इसके 14 ग्राम से अमोनिया को कैलकुलेट करें या इसके 14 ग्राम से अमोनिया को कैलकुलेट करें, हमें किसी एक से कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसलिए पहले हमें चुनना होगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, क्या लिमिटिंग रिएक्टेंट नाइट्रोजन है या लिमिटिंग रिएक्टेंट हाइड्रोजन है। तो मैंने आपको बताया लिमिटिंग रिएक्टेंट वो है जिसके मोल्स कम से कम हो। अगर इस 14 को हम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करें तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है 3H2 का 6, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है 28। तो कम से कम हमें आंसर कब मिलेगा, जब 14 को 28 से डिवाइड करेंगे। माना ये जो है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है हमारे पास, नाइट्रोजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो अब हम ये कैलकुलेट करेंगे कि नाइट्रोजन के 14 ग्राम से अमोनिया कितना बनेगा। समझ में आया? इसके 14 ग्राम मॉलिक्यूलर मास 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2 पॉइंट समथिंग। लेकिन इसका गिवन वेट 14 है और मॉलिक्यूलर मास 28 है तो आपको आंसर मिलेगा 0.5। इसके कम से कम मोल है, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो आए स्टैंडर्ड वैल्यू देखते हैं। इसका मॉलिक्यूलर मास है 28 में से अमोनिया कितनी बनती है 34 ग्राम। तो 14 में से कितने बनेंगे, 34 का हाफ क्या है 17। तो हमें आंसर मिल गया 17 ग्राम। N2 के 28 ग्राम अगर हम लेंगे, N2 के 28, N2 का 28 ग्राम, उससे 2NH3 माना 34 ग्राम बनते हैं। और अगर इसको हम हाफ करें 14 ग्राम तो इसका हाफ क्या होगा 17 ग्राम। ये हो गया आंसर। तो आंसर है 17 ग्राम। एक और डिफरेंट क्वेश्चन मिल सकता है आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट से, उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। ये सारे डिफरेंट क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ लिमिटिंग रिएक्टेंट से, उसके बाद आपको प्रैक्टिस की नीड पड़ेगी। व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इफ 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन ट्रीटेड एज दिस। ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, मोइट का क्वेश्चन है, मेहरान यूनिवर्सिटी में आया था आज से 3 साल पहले। ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। तो अगर हम 10 मोल हाइड्रोजन के 10 मोल ऑक्सीजन के यूज करें तो पीछे क्या बचेगा, यानी इसके भी हम 10 मोल यूज कर रहे हैं, इसके भी 10 मोल इसके बनने के लिए। तो व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड। तो भाई स्टीशियोमेट्रिक रेशो क्या है। स्टीशियोमेट्रिक ये रेशो ये है कि इसके जब 2 मोल होंगे तो इसके हाफ यूज होंगे। ये है ना 2 मोल, ये 1 मोल। जब इसके 10 होंगे तो इसके कितने यूज होंगे, 10 नहीं यूज होंगे, इसके हाफ यूज होंगे। तो भाई कितने बच जाएंगे, 5 मोल ऑक्सीजन के बच जाएंगे, क्योंकि ये तो हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये हो गया एक्सेस। एक्सेस हमेशा बच जाता है। देखें इक्वेशन में रेशो क्या है, जब हाइड्रोजन के 2 मोल होंगे उसके लिए ऑक्सीजन का हमें 1 मोल चाहिए। अब जब हाइड्रोजन के हमारे पास 2 मोल है, ऑक्सीजन हाफ चाहिए, तो जब हाइड्रोजन के 10 होंगे तो ऑक्सीजन 5 चाहिए। जब हाइड्रोजन के 100 होंगे तो उसके 50 चाहिए। तो अभी हमारे पास 10 मोल इसके हैं, 10 मोल इसके हैं। इसके 10 मोल से 5 मोल ऑक्सीजन के यूज हो जाएंगे। व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड, 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट बिहाइंड। जैसे मैंने आपको दे दिया 6 से कबाब थे, 6 स्लाइस थे। व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड, भाई 6 स्लाइस यूज हो गए, उनमें 3 कबाब यूज हो गए, 3 कबाब लेफ्ट बिहाइंड जो एक्सेस में थे। तो अभी हमारे पास 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट बिहाइंड। तो यानी आंसर मिलेगा 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ए ऑप्शन। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के कॉन्सेप्ट सारे मैंने आपको दे दिए, एग्जाम्पल दे दिया। लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे पहचानेंगे, जो चीज़ कंप्लीटली यूज हो गई, इक्वेशन में जो चीज़ कम से कम मोल में होगी वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगी। ठीक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसमें तमाम कॉन्सेप्ट, तमाम कैलकुलेशन सारी आपने कर ली है। अगर आप घर बैठे मेहनत करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जो एक्सरसाइज शीट्स अपलोड की जाती हैं उन पे, तो इंशाल्लाह ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं करेगा। हमारे फर्स्ट 2 चैप्टर जो हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के, वो सारे कैलकुलेटिव हैं। उनमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तकरीबन हाफ किताब जितना, यानी हाफ बुक एक तरफ कर लो, तो हाफ बुक जितना टाइम जो है फर्स्ट 2 चैप्टर्स में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने फर्स्ट चैप्टर जल्दी विद इन फ्यू डेज़ कर लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में 2.1 लेक्चर स्टार्ट करेंगे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर का। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।